जय झूलेलाल। विपरीत परिस्थिति में हमें अपने भाव को कैसे टिकाए रखना है। हम कहते हैं, हम सब जानते हैं कि हमें दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखना चाहिए, पर परिस्थिति जब उल्टी पड़ जाती है तो हम अपने भाव को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमें विपरीत परिस्थिति में अपने मन को, अपने भाव को कैसे कंट्रोल करना है। अगर किसी ने हमसे झगड़ा किया, किसी ने हमारी बुराई की, किसी ने हमारे पैसे ले लिए, किसी ने हमारे खिलाफ़ बदनामी करी, तो उस समय हमें ये सोचना है कि हमारा और उसका किसी जन्म का कर्म है, बैलेंस है। जैसे हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो वो पैसा हमें उन्हें वापस लौटाना ही पड़ता है। उसी तरह से हमने उनके साथ ऐसे कर्म बांधे हैं, हमने कभी उसकी बुराई की है तो उसका रिवर्स हमें मिल रहा है। हमें उस टाइम यही सोचना है कि हमारे कर्मों का हिसाब पूरा हो रहा है। अगर हम उस वक्त अपने भावों को कंट्रोल कर लेते हैं तो उसका और हमारा जो कर्मों का हिसाब है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर हम उस टाइम सोचते हैं कि नहीं, उसने बुरा किया, मुझे भी बुरा करना है, हम उनके रिवर्स हो जाते हैं, उनसे शत्रुता मोड़ने लगते हैं। जब हमारे अंदर ये भावना आती है तो हमारे पाप कर्म और मल्टीप्लिकेशन में बढ़ जाते हैं। और अगर हम ये भावना रखते हैं कि ये हमारे कर्मों का फल है, जो भी हमें मिल रहा है वो हमारे कर्मों से मिल रहा है, हमने दिया है वो हमें रिवर्स मिल रहा है। जैसे थ्रो बैक, हम बॉल को फेंकते हैं, वो रिवर्स हमारी ओर आता है। उसी तरह से हमारे कर्म थ्रो बैक होते हैं। हमने जो दिया है वही हमें मिल रहा है, सामने वाले का कोई भी दोष नहीं है। वो मात्र निमित्त है, वो तुम्हारा फेंका हुआ बॉल तुम्हें वापस दे रहा है। उस वक्त हमें यही सोचना है कि ये हमारे कर्मों का फल है और हमारा हिसाब किताब उससे पूरा हो रहा है। अगर हम दिमाग में ये बात सोच लेते हैं तो हमारा उसके प्रति जो राग द्वेष का भाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती, पर हाँ, अगर आप उसको सोचते रहोगे तो वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। रात को आपको हमेशा सोचना है, पूरे दिन में मैंने किसी के बारे में बुरा बोला है, बुरा सोचा है, झगड़ा किया है, उन सारे लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ। भगवान, मुझसे जो भी गलती हुई उसमें उसका कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरे कर्मों का है, मुझे क्षमा करो। उस वक्त मैं अपने भावों को कंट्रोल नहीं कर पाया, और अभी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और इस भावों को, इस राग द्वेष को ख़त्म करने की मैं आपके पास शक्ति मांगता हूँ। यही चीज़ के लिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आगे से मेरे मन में शांति बनी रहे, क्षमा भाव बना रहे। बस इतना ही।